कभी गौतम बुद्ध के जमाने की बात है। मगध राज्य के पास के एक गांव में मृगदत्त नामक एक युवक रहता था। वह शिकारी था। वन्य जीवों का पीछा करना, जाल बिछाना और मासूम पशुओं को मारना उसका जीवन था। मृगदत्त को अपने काम पर गर्व था। उसका मानना था कि जंगल में जीवों की अधिकता से असंतुलन हो सकता है और वह खुद को वन का रखवाला मानता था। मगर उसके इस शौर्य की छाया में एक अधूरी शांति भी थी। कभी कभी जब वह किसी घायल हिरण की तड़पती आंखें देखता तो उसका मन विचलित हो उठता। उसकी माँ, जो एक संयमी और करुणामयी स्त्री थी, अक्सर उसे समझाती, बेटा, जीवन देना पुण्य है, छीनना नहीं। लेकिन मृगदत्त हमेशा हंसकर टाल देता। उसके लिए यह सब भावुकता मात्र थी। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के वन क्षेत्र में महात्मा बुद्ध पधारे हैं। उनके प्रवचन सुनने के लिए आसपास के गांवों से लोग इकट्ठा हो रहे थे। मृगदत्त को इसमें कोई रुचि नहीं थी, लेकिन उसकी मां ने आग्रह किया, एक बार जाकर सुन ले बेटा, शायद तेरे भीतर की कुछ गांठें खुल जाएं। मन मारकर मृगदत्त महात्मा बुद्ध के प्रवचन में शामिल हुआ। शांत वातावरण, बुद्ध की गंभीर लेकिन करुणामयी वाणी और श्रोताओं की एकाग्रता, ये सब कुछ अलग ही दुनिया लग रही थी। बुद्ध बोले, हिंसा वह नहीं जो हथियार से की जाए, हिंसा वह है जो किसी के मन में द्वेष बन जाए। मृगदत्त के कानों में ये वाक्य गूंजता रहा। उस रात वह सो न सका। पहली बार उसने अपने जीवन और कर्मों पर सवाल उठाया। मृगदत्त के भीतर जैसे कोई तूफान चल रहा था। वर्षों से जिस जीवन को वह सही मानता आया था, अब उस पर विश्वास डगमगा रहा था। हर सुबह वह जंगल जाता, लेकिन शिकार करने का साहस नहीं जुटा पाता। हर बार जब वह जाल बिछाता, बुद्ध की वाणी गूंजती, जो अपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट देता है, वह कभी सुखी नहीं रह सकता। गांव के लोग हैरान थे। वो मृगदत्त, जो पहले सबसे कुशल शिकारी था, अब उदास सा घूमता रहता। कुछ लोग मजाक उड़ाते, कुछ चिंता जताते, लेकिन मृगदत्त अब बाहरी दुनिया की परवाह नहीं करता था। एक दिन उसने माँ से पूछा, क्या तुम मुझे बुद्ध से मिलवाने चलोगी? माँ की आंखों में चमक आ गई। अगले ही दिन वे दोनों विहार पहुंचे। बुद्ध मौन थे, आंखें बंद थीं। मृगदत्त उनके चरणों में बैठ गया। जब प्रवचन समाप्त हुआ, मृगदत्त ने अपनी पीड़ा बुद्ध के सामने रखी। मैंने वर्षों पशु मारे, मेरे हाथ रक्त में सने हैं, क्या मेरे लिए कोई मुक्ति है? बुद्ध मुस्कुराए, बिल्कुल है। जैसे गंदे जल में भी कमल खिलता है, वैसे ही अशुद्ध मन भी शुद्ध हो सकता है, अगर संकल्प सच्चा हो। उस दिन मृगदत्त ने निर्णय लिया, अब वह किसी प्राणी को हानि नहीं पहुंचाएगा। उसके भीतर एक नई रोशनी जागी थी। मृगदत्त अब शिकारी नहीं रहा, लेकिन सवाल यह था कि वह अब क्या करेगा। गांव में लोग ताने मारते, अब ये संत बन गया, लेकिन मृगदत्त को अब उनकी बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उसने गांव के बच्चों को एकत्र किया और उन्हें वन्य जीवन के बारे में सिखाने लगा। कौन से जानवर किस प्रकार के भोजन से जीते हैं, कौन से पेड़ किस औषधीय गुणों से भरपूर हैं। धीरे धीरे बच्चे उसके पास आने लगे। मृगदत्त ने एक छोटी पाठशाला शुरू की, जंगल की गोद में, पेड़ की छांव में। वहां वह बच्चों को प्रकृति, जीवन, करुणा और संतुलन का पाठ पढ़ाने लगा। एक दिन उसी गांव में एक शिकारी आया। उसने एक हिरण को घायल किया था और वह हिरण मृगदत्त के आश्रम तक आ पहुंचा। मृगदत्त ने उसके घाव की मरहम पट्टी की। शिकारी ने जब यह देखा तो कहा, तुम पागल हो, जो मारा जाए उसे बचाकर क्या मिलेगा? मृगदत्त ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, शांति जो जीवन लेने से कभी नहीं मिलती। यह सुनकर शिकारी स्तब्ध रह गया। उसने अपने हथियार वहीं छोड़ दिए और आश्रम में बैठ गया। उस दिन एक और जीवन बदल गया। समय बीतता गया। मृगदत्त की पाठशाला अब एक वन विद्यालय में बदल चुकी थी। वहां सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े भी सीखने आने लगे। उसकी शिक्षा का मूल था अहिंसा, करुणा और संतुलन। गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे, जो पहले मृगदत्त को तुच्छ समझते थे। एक दिन वे खुद उसकी कक्षा में आकर बैठ गए। मृगदत्त ने उन्हें नम्रता से स्थान दिया और कहा, ज्ञान उम्र से नहीं, मन से आता है। वृद्ध भावुक हो उठे। एक दिन विहार से बुद्ध के कुछ शिष्य आए। उन्होंने मृगदत्त के कार्य को देखा और बुद्ध को संदेश भेजा। कुछ सप्ताह बाद स्वयं गौतम बुद्ध मृगदत्त के वन विद्यालय पहुंचे। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तुमने हिंसा के मार्ग से करुणा का मार्ग चुना है। अब तुम भी दूसरों के पथ प्रदर्शक बन गए हो। मृगदत्त ने श्रद्धा से झुकते हुए कहा, प्रभु, मैं तो केवल आपके विचारों का वाहक हूँ। बुद्ध बोले, और यही सच्चा धर्म है, जहाँ जीवन को बचाया जाए, संवारा जाए और प्रेम से पोषित किया जाए। मृगदत्त अब वृद्ध हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी जो बदलाव के पहले दिन जगी थी। उसके आश्रम में अब हर उम्र के लोग आते थे, कभी अपने दुख बांटने, कभी समाधान ढूंढने, तो कभी सिर्फ शांति पाने। एक दिन एक युवा लड़का उसके पास आया, आंखों में गुस्सा, दिल में विद्रोह। दुनिया गलत
गलत है, सब कुछ बेकार है, उसने कहा। मृगदत्त ने शांत होकर एक दीपक जलाया और कहा, अंधेरे को कोसने से अच्छा है एक दिया जला लो। उस लड़के की आंखें भर आईं। उसने मृगदत्त से पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? मृगदत्त ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उस दिन एक और दिया जल गया। प्रिय दर्शकों, यही कहानी थी मृगदत्त की, एक शिकारी से मार्गदर्शक बनने की। गौतम बुद्ध के विचारों ने सिर्फ एक जीवन नहीं, पूरे समाज को बदल दिया। अगर आपके दिल में भी कहीं कोई जंग है तो इस कहानी से शांति पाएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, क्योंकि प्रेरणा जितनी बांटी जाए उतनी बढ़ती है। धन्यवाद।